महिलाएं 14 के बाद आजाद हुए हैं। भैया ये आपको पता है कि नहीं पता? यहाँ महिलाएं आपको दिख नहीं रही हैं। महिला के हक की बात के लिए मोदी जी आए हैं। महिला आरक्षण बिल सन 2023 में पास हो चुका है, आपको पता है? नहीं, 33% नहीं पास हुआ है। जो अभी रिसेंट में बिल आया था वो डिलिमिटेशन को था, ये आपके बारे में पता है? इसके बारे में तो अभी हमको नहीं कुछ पता है। आज जो महिलाएं फील कर रही हैं, जो आजादी उनको है, बाहर निकल रही हैं, पहले निकलती थी। हमारी बिल जो पास नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। हाँ, पास हो चुका है, ये बात सही है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। हाँ, लागू करने के पास अधिकार किसके पास है? ये तो मोदी जी के पक्ष से बोल रही है अपोजिशन की पार्टी। मैं स्वतंत्र हूँ। जो विपक्ष आरोप लगाता है, मोदी जी का स्वागत है विश्वनाथ की नगरी में। मेरा नाम अमरीश है। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार सक्सेना। आप देख रहे हैं सच की आवाज हिंदुस्तान। बंगाल चुनाव में प्रचार खत्म होते ही मोदी जी अपना पूरे लाव लश्कर के साथ अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी संसदीय क्षेत्र बनारस आ धमके कि अगले दिन बंगाल में चुनाव है। यहाँ से जनसभा को संबोधित करके बंगाल की महिलाओं को महिला आरक्षण का ढोल पीट कर बेवकूफ बनाएंगे। यहाँ हमारे पत्रकार मित्र अमरीश कुमार, जो जन विचार नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, ने बीजेपी की महिलाओं का इंटरव्यू किया। इन महिलाओं को पता ही नहीं आरक्षण बिल पास हुआ है कि नहीं, बस माइक देकर कांग्रेस को कोसना चालू कर दिया। बहुत ही चटपटा साक्षात्कार है, आइए सुनते हैं। देख रहे हैं पीछे, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रांगण है, जहाँ पे प्रधानमंत्री और बंगाल इलेक्शन के बाद यहाँ पे आगमन हुआ है, अपने संसदीय क्षेत्र में आए हैं। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं जो स्ट्रांग वुमेन, स्ट्रांग पावर और करे योग रहे निरोग, तमाम पोस्टर बैनर लेकर खड़ी हुई हैं। इनसे तमाम बातचीत करेंगे कि क्या सोच रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री मोदी से? बस यही है कि हम लोग का बिल जल्दी से पास हो जाए, जो संसद में अटका है। कौन सा बिल? महिला आरक्षण। और क्या, कौन सा बिल? आपको यहाँ महिलाएं आपको दिख नहीं रही हैं। महिला के हक की बात के लिए मोदी जी आए हैं। हम लोग कहा कैसे कोई छीन लेगा? महिला आरक्षण बिल सन 2023 में पास हो चुका है, आपको पता है? नहीं, 33% नहीं पास हुआ है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल कुछ संशोधन के बाद पारित हुआ है। क्या संशोधन? ये तो हमें अभी जानकारी नहीं, लेकिन हम लोगों को अपना पूरा अधिकार चाहिए। 50% चाहिए। कैसे 33% पे हम लोग नहीं माने। भागीदारी समाज में, देश में उतना ही है जितना पुरुषों का है। प्रधानमंत्री जी ने जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे कि पास नहीं होने दिया, लेकिन सुनिए 2023 में जो बिल था वो पास हो चुका है महिला आरक्षण को लेकर। लेकिन जो बिल पास नहीं हो पाया, जिसमें जो अभी रिसेंट में बिल आया था वो डिलिमिटेशन को था, ये आपके बारे में पता है? इसके बारे में तो अभी हमको नहीं कुछ पता है, लेकिन ये है कि हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए। महिलाओं का अधिकार जो विपक्ष छीन रही है, इसको छीनने नहीं। इसको कैसे देखती हैं? विपक्ष कैसे छीन रही है? बिल जो 2023 में पास हो गया था, उस पर पूरा समर्थन देती। अटका रही है, भटका रही है। इतने 70 सालों से अटका के रखी है। महिलाओं को जरा सा भी आगे निकलने दी। 14 के बाद हम महिलाएं 14 के बाद आजाद हुए हैं। भैया ये आपको पता है कि नहीं पता? हम लोग बता रहे हैं महिला। हाँ, वो कैसे इतना ज्यादा छिनैती, मार डकैती, इतना आप लोगों को नहीं, समाज में आप नहीं रहते हैं, आपको नहीं पता है? आप भी समाज में रहते हैं ना। महिलाओं की स्थिति है कि आज जो महिलाएं फील कर रही हैं, जो आजादी उनको है, बाहर निकल रही हैं। पहले निकलती थी, आपकी दादी निकलती नहीं निकल पाती थी। अच्छा। लेकिन हम लोग निकल पाते। हाँ, हम लोग निकल पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा। और तमाम लोग भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। हम पूरी हमारी महिलाओं की जब संसद में भागीदारी होगी, क्योंकि हमारी सीटें कम हैं, हमारी भागीदारी जाती होगी, तो हमारा बिल अपने आप पास होगा। तो बिल तो सन 2023 में जो बार हम कह रहे हैं कि 2023 में पास हो गया, विपक्ष भी ये कह रहा है कि सर्वसम्मति से बिल पास हो चुका है। उसको लागू करने का अधिकार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? लागू कर रहे थे, लेकिन विपक्षियों ने विरोध किया था कि इसको लागू नहीं करने देंगे। कहाँ विपक्षियों ने विरोध किया था? बार विपक्ष तो लगातार कर रहा है कि 50% आरक्षण देकर आप उसको लागू कर दीजिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी संख्या कम है, इसलिए हमारी बिल जो पास नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिका गुप्ता है, महिला मोर्चा अध्यक्ष है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि महिला आरक्षण में जो विपक्ष पास नहीं होने दिया, क्या कहेंगे इस पे?
वो लोग तो हम सब सारी मात्र शक्तियाँ आक्रोशित हैं कि जब हम लोग को 33% आरक्षण मिला था तो उसको क्यों बिल पारित नहीं किया गया, क्यों रोका गया। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए, उसके सपोर्ट में हम नारी आए हैं यहाँ पे आरक्षण अपना लेने। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो गया है। 2023 में पास हुआ था, उसमें भी तो विपक्ष ने रोड़ा डाला था। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। वही काम विपक्ष कर रहा है। नहीं, आप देखिए, विपक्ष ने सन 2023 में जो बिल पास हुआ था महिला आरक्षण को लेकर, वो सन 2023 में पूरा समर्थन के साथ पास हुआ है। जी, पूरा समर्थन के पास हुआ था। मान लीजिए अगर उस समय आपका कहना है कि उस समय पारित नहीं हुआ कोई कारणवश, तो इस समय क्यों विपक्ष डिलिमिटेशन का था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सन 2023 में जो बिल पास हुआ था वो सन 2029 में लागू होगा, तो 2024 का बीच में चुनाव था लोकसभा का, तो क्यों नहीं लागू हुआ। प्रधानमंत्री जी के आरोप, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें क्यों नहीं लागू किया गया। विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, महिलाओं को पीछे करना, और हम महिलाएं अपना जब तन मन धन से मतलब आगे का सहयोग करती है, कार्यक्रम में आती हैं, तो हम लोग को जो 33% आरक्षण मिलता है उसको देना चाहिए ना। तो विपक्ष तो उसमें समर्थन किया ही था, समर्थन किया नहीं किया। तो 2023 में जो पास हुआ था महिला बिल, वो तो समर्थन के साथ ही पास हुआ था ना लोकसभा में। नहीं, वो विपक्ष का खेल है। कैसे? खेल खेलता आप है। नहीं, आप गूगल कर लीजिए, आप गूगल, आपके पास मोबाइल होगा तो गूगल कर लिए, पता चल जाएगा। ये बताइए अभी क्यों रोका? मैं नहीं बताऊंगा। ये तो डिलिमिटेशन था ना। कैसा डिलिमिटेशन परिसीमन था, जिसमें वो सरकार ये कह रही थी कि उसमें हम संख्या बढ़ाएंगे, और संख्या का बढ़ाने का अनुपात नहीं बता रही किस हिसाब से, नॉर्थ साउथ का भी विभाजन कर रही थी। वो तमाम आरोप थे जो विपक्ष लगा रही थी वो, लेकिन महिला आरक्षण तो बिल तो पास हो गया है। विपक्ष का काम बस खाली आरोप लगाना है, उसको टालना है, और कोई बात नहीं। किसको लेकर प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? ये उम्मीदें हैं कि जो औरतों की मांग है, जो आरक्षण है, वो मिलना चाहिए और समय से लागू भी होना चाहिए। केवल डेट पे डेट न डाला जाए कि 2029 में लागू होगा। ये तो लेने के देने पड़ गए। तो काम अगर आप बनाते हैं कोई नियम, तो उसको तुरंत लागू भी लागू करने का तो सरकार पे नहीं छोड़ना चाहिए। आज आप हैं, कल आप नहीं रहेंगे, गया खत्म। तो वो प्रोग्राम उनका आगे ऐसे ही चलता रहता है। लागू करने का तो सरकार तो उन्हीं का है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो लागू करने का तो उनके पास अधिकार है, वो जब चाहे तब लागू कर दें। क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? जब तक उसका प्रोसेसिंग तैयार नहीं होगा तब तक वो लागू नहीं करेंगे, मगर ये समय रहते मोदी जी लागू कर देंगे। हम लोग को उनके ऊपर पूरा विश्वास है। हाँ, तो 2024 का इलेक्शन बीत गया, उसमें क्यों नहीं लागू किए? विपक्ष का आरोप यही लगा रहा है ना। विपक्ष इसलिए लगा रहा है, विपक्ष का तो काम है कि उसको आरोप लगाना है, लेकिन जब तक पूरे नियम विपक्ष की तैयार, भूमिका को कैसे देखती हैं इस महिला आरक्षण को लेकर? हम विपक्ष को कहीं नहीं देखते हैं। वो महिलाओं का आरक्षण में तो उन्होंने समर्थन किया था, तभी तो लोकसभा में पास हुआ सन 2023 में। और एक सवाल और लेना चाहते हैं कि आप इस चीज को मानती हैं कि नहीं कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है? हाँ, पास हो चुका है, ये बात सही है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। हाँ, लागू करने के पास अधिकार किसके पास है? ये तो प्रधानमंत्री ही करेंगे ना। प्रधानमंत्री क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इसका समय पूरे हो जाती होंगी जिसके समय आने पे वो परिस्थिति अभी तक तो नहीं प्रधानमंत्री बताए, क्यों नहीं बता पा रहे हैं? अरे कुछ ऐसा होगा उनके पास सिचुएशन ऐसा कि वो नहीं कर पा रहे होंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लोगों से समर्थन नियम बनता है। महिलाओं के आरक्षण के नाम पर जो निशाना साधा जा रहा है, महिलाएं मोदी जी के पक्ष से बोल रही है, अपोजिशन की पार्टी से। मैं स्वतंत्र हूँ। आप हमारे ऊपर आरोप मत लगाए, मैं स्वतंत्र हूँ। जो विपक्ष आरोप लगाता है, मोदी जी का स्वागत है विश्वनाथ की नगरी में, मोदी जी का स्वागत है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया खत्म।